आँख दुनिया की हर वो चीज़ देख पाती है, मगर उसी आँख के अंदर अगर कुछ चला जाए तो वो उसे कभी देख नहीं पाती। ठीक उसी प्रकार इंसान दुनिया के अंदर तमाम तरह की बुराइयों को खोज लेता है, देख लेता है, मगर स्वयं के अंदर उसे बुराइयां कभी नहीं दिखाई देती। हाय गाइस, मेरा नाम है अर्पित गुप्ता, मोटिवेशन स्पीकर एंड योर फ्रेंड्स। आज सुनाऊंगा आपको एक ऐसी शानदार स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप भी पूरी तरह से रोमांचित होंगे, अपने अंदर कुछ बदलाव महसूस करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो रोज़ अपने जीवन में डायरी को लिखता था। आज वो सफ़र कर रहा था एक ट्रेन में। सामने वाली बर्थ पर एक फैमिली बैठी हुई थी। एक बच्चा पानी बेचने वाला आया। सामने बैठे एक शख्स ने बच्चे से पूछा, पानी की बोतल कितने की दी है? बच्चे ने रिप्लाई दिया, 20 रुपए की साहब। उसने बच्चे से बोला कि बोतल तो 15 रुपए की है, क्या इसको 20 रुपए की बेच रहे हो? बच्चा मुस्कुराया और चल दिया। जो सामने साहब जो डायरी लिखते थे, उन्हें लगा कि यार कुछ तो था, कुछ तो खास था इसमें। इसने कुछ नहीं कहा और ये मुस्कुराकर चल दिया। वो भी उसके पीछे पीछे हो लिए। बच्चा पानी की बोतल बेचते बेचते अगले कोच तक पहुंच गया था। उन्होंने उसको रोका और कहा कि अभी जब दूसरे कोच में आप थे तो एक से साहिबान ने आपसे बोतल के पैसे पूछे और उन्होंने आपको क्या क्या कह दिया और आपने केवल मुस्कुराया और चल दिए। कुछ तो कहना चाहिए था कि 5 रुपए के लिए गरीब बच्चे से क्या बहस कर रहे हो। बच्चे ने जो शानदार सा जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिए। बच्चे ने जवाब दिया कि साहब उनको प्यास लगी ही नहीं थी, उनको पानी नहीं पीना था। वो साहब बोले, तुम कैसे कह सकते हो कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तुम कोई अंतर्यामी हो, शायद उनको प्यास लगी हो, तभी उन्होंने आपसे बोतल के पैसे पूछे हो। तो बोला, साहब मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ उनको प्यास नहीं लगी थी। जिसको प्यास लगती है ना साहब, वो पैसे वैसे नहीं पूछता, पानी की बोतल लेता है, पीता है, उसके बाद पैसे पूछता है और पैसे दे देता है। जवाब सुनने के बाद डायरी लिखने वाले भाई साहब घर जाकर लिखते हैं, लाइफ में अगर हमने गोल बना लिया है और हमारे माइंड में क्लियर है कि हमको क्या करना है, लाइफ में हमको क्या करना है, तो फिर हम फालतू के वाद विवाद में, डिस्कशन में नहीं पड़ते। अगर हमारे माइंड में ही क्लियर नहीं कि हमको क्या करना है, लेकिन अगर हमारा गोल ही क्लियर नहीं है तो हम बहुत सारी कमियां गोल में और अपने लाइफ के गोल में निकालते रहेंगे। खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए, उस यूथ के लिए जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपने गोल्स को स्पष्ट कीजिए, साफ साफ लिखिए, वरना जीवन में कर रह जाएंगे और साल दर साल निकल जाएंगे। उसके बाद रियलाइज़ होगा कि सही समय था, हम कुछ कर सकते थे, तब हमने नहीं किया। आपको आपके आसपास काफ़ी ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनसे आप पूछ सकते हैं कि आपको अपनी लाइफ के गोल कैसे सेट करने हैं और आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो यही कहना चाहूँगा कि अपने गोल को, लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, स्पष्ट कीजिए और उस पर आगे बढ़िए। एट लास्ट माई टैगलाइन कि जियो तो ऐसे जियो कि अपना हर दिन इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए जियो।